AI समेत जदीद अलूम हासिल ना किए तो पीछे रह जाएंगे। इशराफे के बच्चों को तालीम की बेहतरीन सहूलियत मिल जाती हैं। ये वो तजाद है जिसकी वजह से हम तालीम के मैदान में बहुत पीछे रह गए। गरीब के बच्चों को इशराफे के बच्चों के बराबर लाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ का नौजवानों ख्याल में दिन पर तकरीब से खिताब कहा, मुसावी तालीम का मौका न हुआ तो कायद आज़म नहीं किसी और का पाकिस्तान बन जाएगा। माजी की गलतियों का अजाला नौजवानों के लिए फ़ंड्स के इजरा से मुमकिन। दानिश स्कूलों का दायरा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा। हमने मेरिट पर 7 लाख तलबा तालबात को लैपटॉप दिए। रवां बरस भी तलबा को 2.5 लाख लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान। लेबर फोर्स में ख़वातीन के लिए 35% कोटा रखने का इंदिया। पाकिस्तान का मक़ाम मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे में तोसी का इशारा। मक़ाम मुआहदा अमन व सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं। मुआहदे के मुताबिक खत्ती और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मक़ाम मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदा खुला है, ताहम इस बारे में इल्म नहीं कि मुस्तक़बिल में कौन से मुल्क शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार है। बाबुल मुंदब में तजारती जहाज़ पर हौसियों का हमला अफसोसनाक। हुकूमत पाकिस्तान सूरत हाल की निगरानी कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी जनरल ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का हम पैगाम पहुँचाया। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात चंद माह में माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत हुए। पाक ईरान यकजहती को मज़ीद ताउन और अमली इक़दामात में तब्दील करना होगा। पाकिस्तान और ईरानी क़यादत के अज़्म से मुश्तरका अहदाफ़ हासिल किए जा सकते हैं। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात स्ट्रेटजिक नौइयत के हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज और अवाम को आलम इस्लाम का अज़ीम असासा समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पहले से कहीं ज़्यादा फ़ॉल किरदार अदा कर रहे। अमरीका और ईरान ने 60 रोज़ा जंग बंदी में तोसी पर इत्तफ़ाक़ लिया। ख़बर एजेंसी का पाकिस्तानी हुकूमत ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट में बताया गया, ईरान और अमरीका ने जंग बंदी में तोसी पर रज़ामंदी से सालिसों को आगाह कर दिया। दोनों ममालिक एक दूसरे से पैगामात का तबादला कर रहे। ईरान और अमरीका के दरमियान 60 रोज़ा जंग बंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है। ईरान ने अमरीका के साथ जंग में तोसी की खबरों की तरदीद कर दी है। आलमी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ईरानी ओहदेदारान ने कहा कि अमरीका से जंग बंदी में तोसी पर कोई बातचीत नहीं है। जंग बंदी शुरू होने की कोई तारीख़ मुकर्रर नहीं हुई तो तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी में तोसी के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीका मफ़ाहमत याददाश्त पर अमल करे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करे। पाकिस्तान की बहरी तजारती जहाज़ पर हौसियों के हमले की शदीद मज़म्मत बही रहे। हमर में तजारती जहाज़ पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। नायब वज़ीर-ए-आज़म के 3 जाब हक़ पाकिस्तानी के अहलखाने से ताज़ियत। इसहाक़ डार ने एक्सपर बयान में कहा कि हौसी हमले से जहाज़ रानी की आज़ादी और समुद्री सलामती को संगीन ख़तरा है। जाब हक़ पाकिस्तानी के मैयतों की वापसी के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने को इक़दाम करने की हिदायत। अमरीका का अपने हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार कह रहा है। ईरान के पास अब कोई ना ही बहरिया है ना ही कोई फ़ज़ाइया। पाकिस्तान इनकलाब तबाह होकर फ़रार हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। ईरानी क़यादत की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% से ज़ायद महंगाई है। उनके पास कोई पैसा नहीं बचा, सिपाहियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। सदर ट्रंप का ये ट्रुथ सोशल पर बयान। दूसरी जानिब ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने दावा किया है कि इस वक्त खलीज फारिस में अमरीका का एक भी जहाज़ मौजूद नहीं है। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि ख़तरात का सामना हो तो ख़ित्ते में तमाम अमरीकी अड्डे तबाह कर देंगे। जंग में ईरान के रद्द-ए-अमल से दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा।
आगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 94 पैसे की कमी, जिसके बाद अब नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे की हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 54 पैसे का इजाफा, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाई। 18 फितनल हिंदुस्तान जहन्नुम वासिल 100 और अपनी बारूदी गाड़ी की तैयारी के दौरान धमाका, 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बारूदी मवाद के फटने से 3 शहरी जाँ बहक। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन किया। फरार होने वाले दहशतगर्दों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान भी जख्मी। रावलपिंडी माल रोड बाकी इशारा है, 27 सितंबर को भी ऐसा ही हो सकता है। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करने देंगे। ऐसा हमला हुआ तो हमलावर के हाथ काटे जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए तलाल दाखिला चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुज़िश्ता सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर जानलेवा हमला किया। PTI की क़यादत की कहकर बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकती कि नौजवान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कारकुन खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रहता रहा और पार्टी की क़यादत से मिलता भी रहा। हमलावर का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था तो अपने घर पर फायरिंग क्यों नहीं की। PTI आहिस्ता आहिस्ता खुद को माइनस कर रही है। मॉल रोड वाक़े की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। IG सिंध जवेद आलम ओढ़ू का मीर रज़ा केस में कोताहियों का एतराफ़। जवेद आलम ओढ़ू कहते हैं कि मीर रज़ा केस की तहकीकात करने वाली टीम को मुश्किलात का सामना है। नई तहकीकाती कमेटी काम कर रही है जिसमें किसी को नहीं बचाया जा रहा। मेडिकल लीगल रिपोर्ट से मसाइल हुए। तहकीकात में पहले एक रिपोर्ट और बाद में मुख्तलिफ हक़ाइक़ सामने आए। केस में मुलविस अनासिर को बेनकाब किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मेडिकल लीगल इंतहाई अहम शोबा है, इसमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। पीछे रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अब्दुल्ला ताहिर का ड्राइवर असगर गिरफ्तार, मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलज़िम असगर ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए। अब्दुल्ला ताहिर की मूवमेंट की तमाम मालूमात खातून टिकटॉकर को दी। रैकी करने वाले और किराए पर गाड़ी दिलवाने वाले मुलज़मान को भी हिरासत में लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात हुई है। सूबे में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतल्लिक़ तबादला ख़याल, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल असासों और तवानाई के शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़। पंजाब में सैलाब और स्मोक से बचने के लिए अमरीकी माहिरीन की खदमात हासिल की जाएंगी। तेरह थाने 16 मुकदमात। मालियाती फ्रॉड का डॉन लाहौर पुलिस ने धर लिया। मुजरम 1 दर्जन से ज़ायद माल जराइम में इश्तिहारी था। गुलबर्ग पुलिस ने पेशेवराना महारत और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इश्तिहारी को गिरफ्तार किया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने गुलबर्ग पुलिस टीम के लिए तारीफ़ी इसनाद का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशें। नाला लई में पानी की सतह 22 फुट तक बुलंद होने के बाद 17 फुट पर आ गई। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल, खतरे के सायरन बजे। इंतज़ामिया की जानिब से मुल्हिका आबादियों को खाली करने का हुक्म जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों के 5वें अलर्ट का स्पेल। आज से 15 अगस्त तक बेशतर शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी। मरी गिलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा ज़ाहिर। रिंग ऑफ फायर। दिन में तारीकी छा गई। चांद, सूरज और ज़मीन के दरमियान आ गया। आइसलैंड, पुर्तगाल और स्पेन में मुकम्मल सूरज ग्रहण था। लोगों की बड़ी तादाद नबाब कुदरती नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने में मसरूफ़ रही। अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका में सूरज को जुज़वी ग्रहण लगा।
हर पाकिस्तानी हुब्बुल वतनी से सरशार है, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। शहर शहर गाँव गाँव आज़ादी के रंग, हर सू सब्ज़ लाली परचमों की बहार है। वान सदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस, पार्लियामेंट, शाहराह दस्तूर और सब्ज़ सफ़ेद रोशनी से जगमगा उठे हैं। खुसूसी चिरागों ने लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा का हुस्न दोबाला कर दिया। और आज़ादी की फ़ज़ाओं में खुलकर सांस लेने का जश्न, ज़िंदा दिल कौम की तरह यौम आज़ादी मनाने का आज़म। इस साल आप कैसे 14 अगस्त मना रहे हैं? यौम आज़ादी का जश्न मनाएं। न्यूज़ के संग तस्वीर और मुख्तसर वीडियोज़ हमें स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर भेजें।